हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पार्ट 4 बताने वाला हूं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जैसे बीएसएससी इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। गति का अध्ययन कहलाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काइनेमेटिक्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स गति का अध्ययन कहलाता है। काइनेमेटिक्स यांत्रिकी की जिस शाखा में किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाला बल पर विचार के बिना अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने और विस्थापन करने पर उनके बदलाव का अध्ययन किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। उच्च ताप पर जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में होकर बड़े नाभिक बनाते, इस प्रक्रिया परिणाम में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसे नाभिक अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किसका ऐसक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूरेनियम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूरेनियम का ऐसक पिच ब्लेंड है। लोहा का प्रमुख ऐसक हेमेटाइट, सिडेराइट तथा लेमोनाइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसक बॉक्साइट, क्रायोलाइट तथा कोरंडम है। कॉपर यानी तांबा का प्रमुख ऐसक क्यूपराइट, कॉपर पाराइट, कॉपर ग्लांस है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वसीय अम्ल का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का वर्ग है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल बहु असंतृप्त अम्ल है। यह अम्ल हृदय के लिए अच्छे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। समुद्री शैवाल ओमेगा 3 वसीय अम्ल के प्रमुख स्रोत हैं। ओमेगा 3 3 प्रकार के होते हैं। सिरके का पीएच मान लगभग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिरके का पीएच मान लगभग 3 होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जल प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन बनता है। श्वसन प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में सामान्य रूप से होती है। श्वसन एक दहन प्रक्रिया है।
इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनता है। लक्स निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रदीप्ति का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई लक्स है। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक नीचे दिए गए हैं या देख लेते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसमें शामिल सदस्य देश म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान आधारित है। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकों के लेखक स्वामी विवेकानंद है। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद द्वारा निकाला गया मासिक पत्रिका है। उन्नीस सौ 46 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नीचे दिए गए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे या नीचे दिया गया या बताने वाला हूँ। अंतरिम सरकार के मंत्री रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। श्रम मंत्री जगजीवन राम। कौन राजनीतिज्ञ विमान हादसे में मारे गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संजय गांधी।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संजय गांधी विमान हादसे में मारे गए थे। संजय गांधी की मृत्यु विमान हादसे में 23 जून 1980 को हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 में उसके संरक्षक यानी बॉडीगार्ड ने की थी। राजीव गांधी एक बम विस्फोट के द्वारा 21 मई 1991 ईस्वी में मारे गए थे। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट कोयले में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होता है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 67 से 70% होता है। विटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 78 से 82% होता है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 45 से 52% होता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लांक ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने गति का नियम एवं गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिए हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में करता है जिसे फोटोन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे बीएसएससी के इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।